त्वं फला तेषा तद्वदाना लभतेन पाशमा देवा देव जन्म यान्ति मदो दान याति माप पाप। इसका हिंदी अर्थ है भगवद्गीता का 7वां अध्याय श्लोक नंबर 23वां। इसका हिंदी अर्थ परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्य को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला ही मिलता है। देवताओं को पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। व्याख्या देवताओं की उपासना करने वाले अल्प बुद्धि युक्त मनुष्य को अंत वाला अर्थात सीमित और नाशवान फल मिलता है। यहाँ शंका होती है कि भगवान के द्वारा विधान किया हुआ फल तो नित्य ही होना चाहिए, फिर उनको यह नित्य फल क्यों मिलता है। इसका समाधान है कि एक तो उनमें नाशवान पदार्थों की कामना है और दूसरी बात यह है कि वे देवताओं को भगवान से अलग मानते हैं, इसलिए उनको नाशवान फल मिलता है, परंतु उनके दो उपायों के अविनाशी फल मिल सकता है। एक तो कामना न रखकर देवताओं की उपासना करें तो उनको अविनाशी फल मिल जाएगा, और दूसरा भी देवताओं को भगवान से भिन्न न समझकर अर्थात भगवत रूपी समझकर उनकी उपासना करें तो यदि कामना भी रह जाएगी तो भी समय पाकर उनको अविनाशी फल मिल जाएगा, अर्थात भगवत प्राप्ति हो सकती है। यहाँ तक कहने का तात्पर्य है कि फल तो मेरा विधान क्या हुआ ही मिलता है, पर कामना होने से वह नाशवान हो जाता है। यहाँ अल्पदेह मादे से कहने का तात्पर्य है कि उनको नियम तो अधिक धारण करने पड़ते हैं तथा विद्या भी अधिक करनी पड़ती है, पर फल मिलता है सीमित और अंत वाला। परंतु मेरी आराधना करने में इतने नियमों की जरूरत नहीं है, उतनी विधाओं की आवश्यकता नहीं है, पर फल मिलता है असीम और अनंत। इस तरह देवताओं की उपासना से नियम हो अधिक हो, फल हो थोड़ा हो और हो जाए जन्म मरण रूप बंधन, और मेरी आराधना में नियम हो कम फल हो अधिक हो जाए कल्याण। ऐसा होने पर भी उन देवताओं की उपासना लगती है और मेरी उपासना में नहीं लगती, इसलिए उनकी बुद्धि अल्प है, तुच्छ है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर अपिपद से यह सिद्ध होता है कि मेरी उपासना करने वालों की कामना पूर्ति भी हो सकती है, यह मेरी प्राप्ति हो जाती है, अर्थात मेरे भक्त का काम हो या निष्काम वे सब के सब मेरे को ही प्राप्त होते हैं। परंतु भगवान की उपासना करने वाली सभी कामनाएं पूरी हो जाएं यह नियम नहीं है। भगवान उसे समझे तो पूरी कर भी दें और ना करें तो अर्थात उनका हित हो तो पूरा ही करा दें, या हित ना हो तो कितना भी करने पर उन्हें पर भी पूरी नहीं करते। यह नियम है कि भगवान का वचन करने से भगवान के नित्य संबंध की स्मृति हो जाती है, क्योंकि भगवान का संबंध सदा रहने वाला है। भगवान की प्राप्ति होने पर फिर संसार में लौट कर नहीं आना पड़ता, परंतु देवताओं के संबंध सदा रहने वाला नहीं है, क्योंकि वह कर्म जनित है। अतः देवता लोक की प्राप्ति होने पर संसार में लौटना आना ही पड़ता है। मेरा वचन करने वाले मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इसी भाव को लेकर भगवान ने अर्थार्थी, आर्तु, जिज्ञासु तथा ज्ञानी इन चारों प्रकार के भक्तों को सुखी और उदार कहा है। यहाँ बंधुता या अंतिम ममय का तात्पर्य है कि जीव कैसे ही आचरण वाला क्या ना हो, अर्थात वह दुराचारी से दुराची क्यों ना हो, आखिरी है तो मेरा ही है। उससे केवल आसक्ति और आग्रह पूर्वक संसार के साथ संबंध जोड़ दिया जाए तो अगर संसार की आसक्ति और आग्रह ना हो तो उससे मेरी प्राप्ति हो जाए। सब कुछ भगवत रूप है और भगवान का विधान भी भगवत स्वरूप है। ऐसा होते हुए भी भगवान से बिना संसार की सत्ता मानना और उनकी कामना रखना, ये दोनों ही पतन के कारण हैं। इसमें यदि कामना सर्वथा नाश हो जाए तो संसार भगवत स्वरूप दिखने लग जाएगा, और यदि संसार भगवत स्वरूप दिखने लग जाए तो कामना मिट जाएगी, फिर मात्र की राह के द्वारा भगवान की सेवा होने लग जाएगी। अगर संसार का भगवत रूप दिखना और काम का नाश होना दोनों एक साथ हो जाएं तो फिर कहना है क्या। परिशिष्ट भाव देवता की उपासना करने वाले तो अधिक से अधिक देवताओं को पुनरावृत्ति लोकों में ही आ सकते हैं, पर भगवान की उपासना करने वाले भगवान को ही प्राप्त होते हैं। यहाँ अगर साधक की देवताओं में भगवत बुद्धि हो अथवा उसमें निष्काम भाव हो तो उद्धार हो जाएगा, अर्थात वह भी भगवान को प्राप्त हो जाएगा। परंतु देवताओं में भगवत बुद्धि ना हो, उसमें अपनी निष्काम भाव पूरी ना हो, उद्धार ना हो। देवताओं की उपासना दोष का यह है कि उनका फल अंत वाला अर्थात नाशवान होता है, क्योंकि देवता खुद भी सीमित अधिकार वाले होते हैं। तो जो भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं वे अल्प बुद्धि वाले हैं। वे अल्प बुद्धि वाले ना होते तो नाशवान फल देने वाले देवताओं की उपासना क्यों करते, भगवान की ही उपासना अथवा देवताओं में भगवत बुद्धि करते। भगवान की उपासना तो बड़ी सुगम है, उसमें विधि की, नियम की, परिश्रम की जरूरत नहीं है, उसमें तो केवल भाव की प्रधानता है। परंतु देवताओं की उपासना से क्या विधा और पदार्थ की प्रधानता है। मनुष्य संसार में कितनी ही विद्याओं का, कला, कौशल आदि का ज्ञान हो जाए तो भी अल्प मेधा बुद्धि वाला है। वह ज्ञान वास्तव में अज्ञान को दृढ़ करने वाला है। परंतु जिसने भगवान को जान लिया उसे किसी सांसारिक विद्या, कला, कौशल आदि का ज्ञान न होने पर भी वह सर्वसित है। संबंध यद्यपि देवताओं की उपासना फल सीमित और अंत वाला होता है, फिर भी मनुष्य इसमें क्यों उलझ जाते हैं, भगवान में क्यों नहीं लगती, इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। श्लोक समाप्त होता है। धन्यवाद।